हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी देवव्रत से जुड़ा हुआ प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। देवव्रत कहानी के तात्विक आधारों पर समीक्षा कीजिए, अथवा कहानी के तत्वों के आधार पर देवव्रत का मूल्यांकन कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। देवव्रत कहानी धार्मिक आडंबरों के कुचक्र की परिणति तथा सामाजिक अवस्था की विध्वंसात्मक स्थिति को मूर्त रूप प्रदान करने वाली प्रसाद जी की एक अनुपम कहानी है। यह कहानी यदि एक और बौद्ध धर्म के विकृत वज्रयानी रूप का यथार्थ चित्रण करती है, तो दूसरी ओर वह धर्म के व्यापक अर्थ संदर्भों की अभिव्यक्ति भी करती हुई दिखाई देती है। धर्म की अधर्म पर विजय तथा संकीर्णता से परे मानवेतर भावनाओं पर विकसित बौद्ध धर्म के पखंड की ओर सांकेतिक अर्थ प्रस्तुत करती हुई यह कहानी आगे बढ़ती है। आइए कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा जी, कथानक अथवा कथा वस्तु। कहानी का शीर्षक देवरथ है। इसका अर्थ है देवता का रथ, दिव्य रथ। इस कहानी की नायिका का नाम सुजाता है। वह बौद्ध संघ की शरण में चली आई थी। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। संघ में बूढ़े संचालक ने ही उसका कौमार्य भंग किया था। इससे उसके आशापूर्ण हृदय पर बहुत आघात हुआ था। यही कारण है कि संसार से भागकर यहां आने पर वह एक भिक्षुनी का जीवन जीने के लिए विवश हुई। इतना होने पर भी मन की शांति तो उससे कोसों दूर रही। चैत्र मास की अमावस के एक प्रभात में उसका मन अत्यंत अधीर था। दिन का प्रकाश होने पर भी उसके मन में अंधकार भरा जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शिकारियों के झुंड के सामने उसकी दशा किसी अकेली हिरनी की सी है, परंतु वह यहां से भागकर जाए भी तो कहां जाए। बौद्ध संघ में ही युवक आर्यमित्र ने उस तापसी को समाधि की अवस्था में देखा। समाधि टूटने पर वह उस पुरुष भिक्षु के सामने झुक गई, क्योंकि उसे ऐसा करना ही संघ का एक सामान्य नियम था। आर्यमित्र ने उसके स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न किया। तब संघ के उस वैद्य ने से नित्य औषधि लेने से वह देह तो स्वस्थ हो गई, परंतु मन में अभी तक अस्वस्थ ही चलती रही। आर्यमित्र उसे अभी कोई औषधि सेवन करने की बात कहता, जिसे सुजाता तुरंत मान लेती, परंतु उसकी कोई और बात सुनने की अपेक्षा टाल जाती और विषयांतर करती हुई पूछ बैठती कि उसने कब से प्रवज्ञा ली है। आर्यमित्र भी उत्तर टाल एक संसार की दुखमय है का पुराना राग लाभ देता। अब सुजाता उससे अधिक बात ना करके नमस्कार करके उसे विदा कर देती। वह एक आलोक तरंग में निमग्न रहती और उसे महास्थविर के समीप आ खड़े होने का भी आभास नहीं हो पाता है। फिर कभी जब सुजाता अकेली बैठी हुई जीवन और संवेदना के सत्य होने की बात बुदबुदा रही होती और आत्मा के आलोक में अंधकार का अस्तित्व न रहने की बात अपने आप से कर रही थी, तभी समीप आए हुए आर्यमित्र से वह अपने भिक्षुनी के होने का कारण पूछती है। वह बात बदलकर उससे कहता है कि स्वयं को एक पापी मान लेने पर ही वह बनावट सदाचार के पर्दे से सुरक्षित नहीं रह सका है। उसने महास्थवीर के सामने स्वीकार कर लिया है कि वह सांसारिक वैभवों को कदापि अवहेलना नहीं कर सकता। कलिंग के राज्य वैद्य का पद भी वह त्याग नहीं सकता है। वह तो केवल उसी को पत्नी बनाने के प्रयोजन से इस नील विहार में एक भिक्षुक बनकर आया था। सुजाता उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकराती हुई उससे कहती है उसने देर कर दी है। इस पर भी वह उससे कहता है कि गेरुए वस्त्र, रत्नमाला, मणिकंकन, हेमकांची आदि धारण करने चाहिए, क्योंकि अपने योग्य यही सब धारणा करके एक दिन राजरानी बन सकती हो। फिर वह उससे कहता है कि वह तो स्वयं संघ का बंधन तोड़ चुका है और वह भी जीवन और आत्मा की नश्वरता में आस्था नहीं रखती है। यह सुनकर सुजाता उससे संकेत पूर्वक पूछती है कि स्त्रीत्व का जो अमूल्य उपहार कुल वधुएं अपने पतियों के चरणों में समर्पित किया करती हैं, वह भला अब उसे देने के लिए कहां से लाएगी। यह सुनकर आर्यमित्र उससे कोई बाधा होने की बात पूछता है। सुजाता उससे कहती है कि वह उसे सुनकर क्या करेगा।
फिर वह उससे भूतपूर्व राजकुमार का जो कर पहले की तरह से राज सुख भोगने का सत्य परामर्श देती है। उसके मतानुसार उसे जन्म की दुखियारी के पीछे अपना आनंदपूर्ण भविष्य कदापि नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि उसने बौद्ध संघ का बंधन तोड़ डाला है तो अब उस नीच स्त्री के प्रति अपने इस मोह का बंधन भी तोड़ देना चाहिए। अब आर्यमित्र उसका हाथ थामकर पूछता है कि वह उसे स्पष्ट बताए कि क्या वह उससे प्रेम नहीं करती। इसके उत्तर में सुजाता अपने दुख का कारण उसके प्रति अपने प्रेम को ही ठहराती है। अन्यथा मंदिर में भैरवी अर्थात देवदासी के लिए यौन तुष्टि के लिए भला कौन सी कमी हो सकती है। भैरवी कर नाम सुनते ही आर्यमित्र चौंक पड़ता है। अब सुजाता की आंखों में आस आ जाती है। उधर आर्यमित्र सोचता है कि परिवार के पवित्र बंधन तोड़कर आदमी जिस मुक्ति या निर्वाण की आशा में यहाँ दौड़े चले आते हैं, उन्हें यह कैसा सामाजिक दंड भोगना पड़ रहा है। क्या धर्म की यही सीमा रेखा है? गृहस्थ जीवन की उपेक्षा करने वालों के लिए यह दंड समाज को भला कब यूं ही भोगते रहना पड़ेगा। आगे वह सुजाता से देवव्रत के चक्र की तरह सिर के भी चकराने की बात कहता है और उसका वास्तविक रूप जानकर भी उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने की बात कह डालता है। इसके उत्तर में सुजाता कहती है वह अपना सारा कलंक उसके साथ बांटकर उसे पति के रूप में अपनाने का दुस्साहस कभी नहीं करेगी। वह उससे अपने अस्वीकार के लिए क्षमा मांगती है। फिर अपनी वेदना को रात से ही भी काली और दुख को समुद्र से भी अधिक विस्तृत घोषित कर देती है। फिर वह उसे याद दिलाती है कि इसी सागर किनारे बैठकर वह दोनों कभी अपना नाम लिखा करते थे, जिसे बाद में समुद्र अपनी लहरों की उंगली से मिटा दिया करता था। अब मन की रेत से प्रेम का नाम भी मिट जाने देना चाहिए। तभी पीछे संगस्थविर का कठोर स्वर सुजाता को पुकारता सुन पड़ता है। कुछ समय बाद जब वह सुजाता से पूछता है कि उसने प्रायश्चित किया या नहीं, तब वह उन्हीं से यह प्रतिप्रश्न करती है, किसके पाप का प्रायश्चित, तुम्हारे या अपने? जब संगस्थविर उसे अपने और आर्यमित्र के पापों का प्रायश्चित करने की बात कहते हुए उसे एक धर्मद्रोह का नाम देता है, जिसे सुनकर सुजाता आश्चर्य प्रकट करती है और वह उसे याद दिलाते हैं कि उसका शरीर तो केवल देवताओं को ही समर्पित है। यह सुनते ही सुजाता उसे क्रोध से असत्यवादी, वज्रजानी, नर, पिशाच शब्दों से संबोधित करती है। अब वह उसे मृत्युदंड देने का निर्णय सुना डालता है। सुजाता कहती है कि स्नेहमयी धरती पर तो वह भी उसके लिए कोमल ही होगा। गृहस्थ धर्म छोड़कर भी वे लोग अपनी वासना तृप्ति के लिए फिर से नया घर बनाते हैं। वास्तव में उनकी काम वासना तो सरल साधारण गृहस्थों से भी अधिक तीव्र, शुद्र और निम्न प्रकार की कही जा सकती है। सुजाता मृत्युदंड स्वीकार करती हुई भी यह भविष्यवाणी करती है कि उन लोगों का यह काल्पनिक आडंबरपूर्ण धर्म भी शीघ्र मर जाएगा, क्योंकि मानवता का नाश करके कोई जीवित नहीं रह सकता। संगस्थविर उसे अगले दिन ही मृत्युदंड देने की बात कहकर चला जाता है। इसके बाद सुजाता रात भर चलने वाले उत्सव की सार्थकता के बारे में देवता से पूछती है और यह कटाक्ष भी करती है कि क्या जीवन की यातनाओं से उसकी पूजा के साधन एकत्र किए जाते हैं। देव मूर्ति मौन ही रहती है। जब सुजाता ने पुजारियों में आर्यमित्र को भी भक्ति भाव के चलते हुए देखा तो उसके मन में यह इच्छा हुई कि उसे आर्यमित्र को बुलाकर बात बता देना चाहिए कि वह उसके साथ चलने के लिए तैयार है। उसने उसे पुकारा भी, परंतु उत्सव के कोलाहल में किसी ने भी उसकी वह कातर पुकार ना सुनी। वह जनसमूह में छलांग लगा देती है और उसका शरीर देवव्रत के चक्र तले पिस जाता है। रथ खड़ा हो जाता है और स्थविर के कुछ बोलने से पहले ही दर्शक और पुजारी सभी काला पहाड़ चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी काला पहाड़ के घुड़सवार देवव्रत को घेर लेते हैं और जिसके ऊपर देव मूर्ति थी उसके नीचे सुजाता की लाश थी। यह एक प्रकार से दुखांत कहानी बनके हमारे सामने आती है। कथानक की दृष्टि से यदि कहें तो ये एक सुदृढ़ और सुगठित कथानक है, जो कि इतिहास संबद्ध रचना के आधार पर या तथ्यों के आधार पर कल्पना के मिश्रण से बनाया गया है। दूसरा पॉइंट है जी पात्र चित्रण। इस कहानी में मुख्य 3 ही पात्र हैं। सुजाता नायिका है, आर्यमित्र नायक है और संघ का सतवीर खलनायक है। तीनों ही चरित्र गतिशील ना होकर स्थिर चरित्र हैं। इनके स्वभाव आदि से ले जाकर तक अपरिवर्तित ही रहते हैं।
वे अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व चरित्र करते हैं, फिर भी सुजाता का चरित्र व्यक्तित्व संपन्न चरित्र की कुछ विशेषताएं लिए हुए नजर आता है। आध्यात्मिकता से मोहभंग, धर्म के विकृत रूप और आडंबरों से घृणा, स्पष्टवादिता, सत्यवादिता, व्यंग प्रियता, आत्मग्लानि आदि सुजाता के चरित्र की प्रमुख स्वभावगत विशेषताएं दिखाई दे पड़ती हैं। कथानक आर्यामित्र के चरित्र के प्रमुख लक्षणों से भरा हुआ है। उत्कंठ और निश्चल प्रेम भाव वाला, सरल हृदयता, स्पष्टवादिता, भौतिकवादिता, त्यागशीलता, नारी के प्रति सम्मान भावना रखने वाला एक नायक बन के वो हमारे सामने आता है। वहीं संघ के स्थिविर की यदि चारित्रिक विशेषताओं की बात की जाए तो कामोलुपता, धर्माडंबर, असत्यवादिता, दुशीलता, कठोर हृदय, क्रूर और ईर्ष्या से भरा हुआ उसका व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है। इस छोटे आकार वाली कहानी में विस्तृतशील निरूपण का स्थान न होने पर भी सुजाता का ही चरित्र चित्रण सशक्त हो पाया है। उसके चरित्र की तुलना में उसके प्रेमी आर्यामित्र का चरित्र अविकसित ही रह गया है। ठीक यही बात बौद्ध के वज्रयानी संघ के स्थविर के संबंध से में भी कही जा सकती है। कुल मिलाकर चरित्र चित्र की कसौटी पर यह कहानी बहुत उच्च कोटि की नहीं कही जाएगी। इसमें कोई भी पात्र हिंदी कालीन साहित्य में अमर और चिर संवरणीय रह जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। नंबर 3 है जी संवाद योजना। इस कहानी के संवाद पात्रानुकूल ही है, वह संक्षिप्त भी है और मनस्थिति और परिस्थितियों के अनुकूल और अनुरूप दीर्घ भी है। यह प्रायः 3 प्रकार से है, संक्षिप्त संवाद, दीर्घ संवाद के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई संवाद ऐसे हैं जिनके माध्यम से एक पात्र द्वारा अपना आत्मचित्रण किया जाता है, वहीं दूसरे पात्र द्वारा दूसरे पात्र का चित्रण किया जाता है और वहीं एक पात्र द्वारा समूह पात्रों का चित्रण किया जाता है। ऐसी अनेक प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। समग्रता काव्य भाषा में गुथे ये संवाद सरल, सरस, प्रभावमयी और संगठित हैं। वे कथा विकास में सहायक न होने पर भी आंतरिक भावों को प्रकाशमय अवश्य करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट नंबर है जी हमारे पास देशकाल और वातावरण। यह एक भाव प्रधान मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। इसके अतिरिक्त इसमें कथा तत्वों का अभाव होने से घटनाएं भी नंगने ही हैं। देशकाल और वातावरण के चित्रण का भी इस छोटी सी कहानी में अधिक अवकाश ना था, फिर भी प्रकृति चित्रण का एक दृश्य इस रूप में देखने को मिलता है। यहां भी प्रसाद की जो भाषा है वो कामायनी भाषा की दार्शनिकता से गुथी हुई प्रतीत होती है। अगले उदाहरण में हम देव प्रतिमा की रथ यात्रा से समूचा दृश्य हमारे सामने चक्षु मूर्त हो उठता है। देव विग्रह ने रथ यात्रा के लिए प्रयाण किया। जनता तुमलु नाद से जय घोष करने लगी। सुजाता ने देखा पुजारियों के दल में कौशल वसन पहने हुए आर्यामित्र भी भक्तिभाव से चल रहा था। संपूर्ण बल से उसने पुकारा आर्यामित्र, किंतु उस कोलाहल में कौन सुनता है। देवरथ विस्तृत राजपथ से चलने लगा। उसके दृढ़ चक्रधरनी की छाती में लीक डालता हुआ आगे बढ़ने लगा। उस जन समुद्र में सुजाता फांद पड़ती है और एक क्षण में उसका शरीर देवरथ के भीषण चक्र में पिस जाता है। इस प्रकार इस कहानी में देशकाल और वातावरण नामक तत्व का घनीभूत रेखांकन ना होकर केवल क्षीण और विरल व्यवहार ही माना जाए तो ये कदाचित गलत ना होगा। अगला पॉइंट है जी भाषा शैली। प्रसाद जी ने अन्य कहानियों की भांति ही देवरथ कहानी की भाषा भी संस्कृत तत्सम शब्दावली से ओतप्रोत है। छायावादी काव्य भाषा से ओतप्रोत भी कही जा सकती है। यथा एक निर्देशन अवलोकनीय है। चेत की अमावस्या का प्रभाव था। अश्वत्थ वृक्ष की मिट्टी सी सफेद डाली और तने पर ताम्र अरुण कोमल पत्तियां निकल आई थी। उन पर प्रभात की किरणें पड़कर लोटपोट हो जाती थी। इतना संदिग्ध शय उन्हें कहाँ मिलती थी। संस्कृत, जहां तक कि संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग है तो प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में ऐसे कई शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे रेखा, भाल, तापसी, संसार, यौवन, आशापूर्ण हृदय, ताम्र, अरुण, कोमल आदि। इसी प्रकार तद्भव शब्दों की बात की जाए तो उन्होंने आंख, घर, चूर, मुझ, सिर आदि शब्दों का प्रयोग भी किया है। देश शब्दों के अंतर्गत उन्होंने बरौनिया और पुतली आदि शब्दों का प्रयोग अपनी कहानी में किया है। अरबी फारसी के शब्दों की बात जहां तक की जाए तो इसमें पता, लोग आदि ये शब्द इसी से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है जी उद्देश्य। इस कहानी की नायिका सुजाता
बौद्ध दर्शन के अनुसार समूचे संसार को दुखों का घर मानकर ही बौद्ध संघों में आकर भिक्षुनी बनी थी। यहाँ के कामोलोपुत भिक्षुकों ने उसे भैरवी बनाकर रख दिया। राजकुमार आर्यमित्र केवल उसे पाने की कामना से ही भिक्षुक बनकर इस संघ विहार में आया था, जिसका नाम नील विहार था। अंत में वह इस बौद्ध विहार के संचालक संघ स्थविर से दो टूक शब्दों में कह देता है कि वह कलिंग के राजवैद्य पद का सम्मान सहज ही नहीं छोड़ पाएगा। संघ की मर्यादा को उसने तापसी सुजाता के प्रेम करके भंग करने का पाप किया है। वास्तव में वह सांसारिक विभूतियों की अपेक्षा कर ही नहीं सकता है। वह सुजाता के आगे उससे प्रेम विवाह करने का प्रस्ताव भी रखता है, जिसे वह संघ के कामुलोपु पुरुषों के यौनाचार से दूषित हो जाने के कारण ही अस्वीकार करके अपनी निश्चलता का प्रमाणिक देती हुई दिखाई देती है। दूसरी ओर संघ के महास्थविर सुजाता और आर्यमित्र को संघ की मर्यादा भंग करने के कारण मृत्युदंड देने का निर्णय सुनाते हैं। सुजाता स्वयं उत्सव समारोह के चलते हुए देवव्रत के आगे आगे कूदकर उसके चक्कर तले पिस जाती है। ठीक उसी समय काला पहाड़ के जागरूक घुड़सवारों ने आकर उस देवव्रत को घेर लिया। अतः कुछ धर्माडंबर करने वाले पुजारी वहां से पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार यह कहानी बौद्ध धर्म के पतन काल की अवस्था और मठों, संघों, संग्रायों आदि में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर गहरा कटाक्ष करती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही शोषित पीड़ित नारियों की मनोवेदना, यातना और चिरमदिता विद्रोह भावना को वाणी प्रदान करने का भी कहानीकार का एक अभिष्ट रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उन दिनों वज्रयानी सिद्ध साधारण ग्रस्तों को आत्म और जीवन की क्षणभंगुरता के उपदेश देकर उनके हृदयों में संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न किया करते थे, ताकि वह अपने बसे बसाए घर बार छोड़कर मठों, बिहारों और संघों में आ जाएं। उनकी नारियों को वह अपनी वासना पूर्ति का साधन बनाकर यौन तुष्टि का सुख भोगा करते थे। उन्हें देवदासी सरीखी भैरवी का जीवन जीने के लिए बाध्य कर देते थे। इसी कारण आर्यमित्र अधीर होकर सोचता है कि पारिवारिक पवित्रता बंधन को तोड़कर जिस मुक्ति की निर्वाघन की आशा में जनता दौड़ रही है, क्या उस धर्म की यह सीमा है? यह अंधेर ग्रस्तों का सुख न देख सकने वालों का यह निर्मम दंड समाज कब तक भोगेगा? सुजाता भी कामलोलुपता महास्वीर को न केवल सत्यवादी और वज्रयानी नर पिशाच कहकर लांछित करती है, उपति उसे चेतावनी देती हुई यह कहती है कि स्थविर तुम्हारा धर्मशासन घरों को चूर चूर बिहारों की सृष्टि करता है, जिसका केवल नाम बदल देते हैं। तुम्हारी तृष्णा तो साधारण ग्रस्तों से भी तीव्र, शुद्र और निम्न कोटि की है। आगे जब महास्थिविर उसे अवश्य मारने की चेतावनी देते हैं, तब भी वह भविष्यवाणी सी करती हुई साहसपूर्वक उनसे कहती है, तो मरूंगी स्थिविर, किंतु तुम्हारा वह काल्पनिक आडंबरपूर्ण धर्म भी मरेगा। मनुष्यता का नाश करके कोई भी धर्म खड़ा नहीं रहा। इस प्रकार विकृत धर्म की मानवता की विजय स्थापित करने की इस कहानी का मुख्य लक्ष्य रहा है, जिसमें कहानीकार सफल रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कहानी का जो अभिष्ट या उद्देश्य है वह बौद्ध धर्म में फैली हुई विकृति को जनता के सामने लाना तथा ग्रस्त जीवन की महत्ता को दर्शाना भर ही रहा है। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी देवव्रत से जुड़ा हुआ प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, देवव्रत कहानी के तात्विक आधारों पर समीक्षा कीजिए, अथवा